सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक कहानियाँ। जब एक 13 साल लड़के ने, जो अपने माँ बाप साथ मैक्सिको के एक फार्म पर रहता था, एक मज़े की गेम खेली तो चंद ही महीनों में वो मज़ा सज़ा में बदल गया और देखते ही देखते उसके माँ बाप एक शैतानी ताकत से उसकी जान बचाने पर मजबूर हो गए। ये वाक़या हमें एक सब्सक्राइबर ने बताया जो उसके साथ कई साल पहले घटा था। 13 साल का लूकस विला अपने माँ बाप साथ स्टेट ऑफ हिडाल्गो मैक्सिको में एक फार्म पर रहता था। फार्म शहर के बाहरी इलाके में था। लूकस की फैमिली पास बस कुछ बकरियां और मुर्गियां थीं, जिनके दूध और अंडों पर ही वो गुजारा करते थे। मगर इसके अलावा एक चीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा थी, 45 एकड़ ज़मीन, जिस पर वो गंदम और चावल की फसल बोते थे। इसी फसल से उनको काफ़ी रकम हासिल हो जाती थी। लूकस के दिन का ज़्यादातर हिस्सा स्कूल में पढ़ते हुए या फार्म पर अपने माँ बाप की मदद करते गुजरता था। जब कभी उसे उन दोनों कामों से फुर्सत मिल जाती तो वो इर्द गिर्द के फार्म पर रहने वाले अपने हम उम्र दोस्तों साथ मिलकर खेलता और शरारतें करता। वो पढ़ाई में मेहनत की वजह से अपने दोस्तों में बहुत मशहूर था। लेकिन उस साल मई के महीने में उसके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उस महीने के शुरू में एक रात उसके माँ बाप घर पहुंचे तो देखा कि वो अपने 3 दोस्तों साथ टीवी लॉन में ज़मीन पर बैठा उइजा बोर्ड साथ खेल रहा था। लूकस और उसके दोस्तों के लिए यह सब हंसी मजाक से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। मगर लूकस के माँ बाप पक्के रोमन कैथोलिक थे और इन सब चीज़ों पर बहुत यकीन करते थे। उनको लूकस और उसके दोस्तों की यह हरकत ईसाई धर्म के खिलाफ लगी। उन्होंने लूकस के दोस्तों को घर से जाने का बोला और फिर वो उइजा बोर्ड जला दिया और लूकस पर 2 हफ्ते घर से ना निकलने की पाबंदी लगा दी। लूकस ने उनको बहुत समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर उसके माँ बाप बहुत वहमी थे। उन्होंने उसकी एक ना सुनी। उल्टा उन्होंने उसे समझाया कि उसे ऐसी बातों को मजाक नहीं समझना चाहिए। लूकस को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इतनी सख्त सज़ा की वजह क्या थी। उइजा बोर्ड के साथ खेलते कुछ अजीब चीज़ें तो हुई थीं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि जिसको वो समझ नहीं सकता था। घर के मुख्तलिफ हिस्सों से खटखटाने की आवाज़ें आई थीं और मोमबत्तियों की आग एक लम्हे के लिए 1 फुट तक ऊंची हो गई थी। मगर लूकस को पूरा यकीन था कि ये सब उसके दोस्तों की बहुत सोची समझी शरारतें थीं। उसको अपने माँ बाप के वहम बिल्कुल फजूल लग रहे थे, लेकिन आने वाले चंद महीनों में ये सब बदलने वाला था। कुछ हफ्तों तक सब कुछ पुरसकून रहा। लूकस को दी गई घर रहने की सज़ा ख़त्म हो गई और वो अपने दोस्तों साथ खेल सकता था और घुड़सवारी कर सकता था। लेकिन ये शांति ज़्यादा देर चलने वाली नहीं थी। अगले महीने लूकस फार्म के उस हिस्से की सफाई कर रहा था जहां फार्म का पुराना सामान पड़ा था। सफाई करते हुए पुराने सामान नीचे उसे एक और उइजा बोर्ड दिखा। वो बिल्कुल उसी उइजा बोर्ड जैसा था जिससे वो और उसके दोस्त पिछले महीने खेल रहे थे। वो धूल और मिट्टी से भरा पड़ा था। लूकस दोबारा पहले जैसी सज़ा नहीं चाहता था, इसलिए उसने वो उइजा बोर्ड बाकी फजूल सामान साथ फेंक दिया।
इस खोज से वो ज़रा घबरा गया, मगर कुछ ही देर में वो उसे भूल भी गया। लेकिन उस रात जब उसकी आंख खुली तो वो पसीने से भरा हुआ था और हाँफ रहा था। उसने एक इंतहाई डरावना ख्वाब देखा था कि एक काला साया उसके ऊपर झुका हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे के करीब आता जा रहा था, यहाँ तक कि उसका दम घुटने लगा। बदकिस्मती से लूकस को यह डरावना ख्वाब हर रात आने लगा। उसके लिए सिर्फ सोने का ख्याल भी भयानक बन चुका था और वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा होने लग पड़ा था। लेकिन उसके गुस्से की वजह सिर्फ नींद की कमी नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी अक्सर चीज़ें घर के उन हिस्सों से मिलती जहां वो नहीं होनी चाहिए थी। कभी कभी तो उसकी चीज़ें हमेशा के लिए गुम हो जाती और कभी कभी ऐसी जगह से मिलती जहां वो पहले कई बार देख चुका होता। ये माजरा कई दिन तक चलता रहा, मगर 22 जून को होने वाला वाकया उसकी समझबूझ से बिल्कुल बाहर हो गया। उस दिन वो दोपहर के वक्त अपने बिस्तर पर बैठकर टीवी देख रहा था कि उसकी नज़र बेड के नीचे एक चीज़ पर पड़ी। जब उसने गौर से देखा तो वह हैरानो परेशान रह गया। बेड के नीचे वही ऊइजा बोर्ड पड़ा था जिसको उसने अपने हाथों से फेंका था। लूकस अपने बिस्तर से उठा और गुस्से से अपने माँ बाप के कमरे में पहुंचकर चिल्लाने लगा कि वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं और उसे सबक सिखाना चाहते हैं। उसको यकीन था कि उन्होंने मई के महीने में वो ऊइजा बोर्ड जलाया नहीं था और वही ऊइजा बोर्ड उन्होंने फार्म के पुराने सामान में रख दिया था और अब उसके बेड के नीचे रख दिया था, और ये कि वही उसका सामान घर के मुख्तलिफ हिस्सों में रख रहे थे। उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि वो उसके खाने में कुछ ऐसा मिला रहे थे जिसकी वजह से उसे डरावने ख्वाब आ रहे थे ताकि उसे सबक सिखाएं। लेकिन उसके माँ बाप की हैरानगी परेशानी में बदल गई, क्योंकि उनको ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कह रहा है। उनके लिए दूसरी और तीसरी दफ़ा वो ऊइजा बोर्ड मिलने की बात बहुत परेशान कुन थी। लूकस के साथ होने वाले अजीबोगरीब वाक़यात बढ़ते जा रहे थे। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था कि अचानक उसे अपनी तरफ बढ़ते कदमों की आवाज़ आने लगी, जबकि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। रात को अक्सर उसे कमरे की दीवारों पर किसी के खटखटाने की आवाज़ें आती और यूं लगता कि जैसे बेड के नीचे से कोई बहुत हल्की आवाज़ में उसका नाम लेकर पुकार रहा है, लूकस। अक्सर वो सुबह उठता तो उसे अपने जिस्म पर अजीबोगरीब निशान बने हुए मिलते। एक रात वो गहरी नींद सो रहा था कि उसकी आंख खुली और उसने देखा कि एक काले रंग का साया उसके कमरे के दरवाजे पास खड़ा था और उसको बस देखी जा रहा था। लूकस ने ये सब वाक़यात अपने आप तक रखे, क्योंकि वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहता था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उसकी बर्दाश्त ख़त्म कर दी। लूकस अचानक किसी भी जगह होश में आता और उसे याद ना होता कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। ऐसा पहली दफ़ा तब हुआ जब उसने अपने आप को अपने घर से 1 किलोमीटर दूर जंगल के सामने पाया। उसके सामने बहुत सारे दरख्त थे और उसे कुछ याद नहीं था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। उसका जिस्म दरख्तों के पास लगे तरबूज की बेलों में अटका हुआ था। लूकस के लिए बात वाज़ेह थी। किसी चीज़ ने उसे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने की कोशिश की थी, मगर उसका जिस्म बेलों में फंस गया था। लूकस जब दौड़ता हुआ अपने घर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उसके माँ बाप ने जल्दी से उसे गले लगा लिया और पूछा कि वो इतने घंटों से कहाँ था। मगर उसे कुछ याद नहीं था, क्योंकि उसके लिए तो वो चंद ही लम्हों पहले घर में था। उसके माँ बाप ने बताया कि उसे लापता हुए 3 घंटे गुजर चुके थे। ऐसे वाक़यात मज़ीद बढ़ने लगे, मगर ऐसा तब ही होता जब लूकस अकेला होता। कभी उसको होश आती तो बस चंद मिनट ही गुजरे होते और कभी कभी कई घंटे गुजर चुके होते। अक्सर जब उसको होश आती तो वो अजीब तरह से लेटा होता और उसके कुछ कपड़े गायब होते और जिस्म पर अजीब से निशान बने होते। लेकिन सबसे खौफनाक वाक़या तब हुआ जब उसको खेत के अंदर होश आई।
उसके हाथ में एक खंजर था जिससे खून टपक रहा था, और उसकी झोली में एक बकरी का बच्चा था जो उसे खौफ भरी नज़रों से देख रहा था और तड़प रहा था, क्योंकि उस बकरी के बच्चे की गर्दन से खून बह रहा था। जैसे ही लूकस को समझ आई कि वो क्या कर रहा था, वो फौरी उठा और फार्म से दूर दौड़ने लगा। वो गंदुम की फसल से दौड़ता हुआ पास की नदी में पहुंच गया और वहां से दौड़ता हुआ मेन सड़क पर आ गया। लोगों और गाड़ियों के दरमियान दौड़ता हुआ लूकस आखिरकार पास के गांव पहुंचकर हलकान होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आई तो वो हॉस्पिटल में था, जहां उसने सारा माजरा अपनी मां को सुनाया। लूकस के माँ बाप ने फैसला किया कि वो वहां की चर्च से मदद मांगेंगे। फादर बेनिटो, जो कि उस चर्च की देखभाल करते थे, उन्होंने अगस्त के महीने में लूकस के घर के काफ़ी चक्कर लगाए और फैसला किया कि लूकस का दिमाग और जिस्म एक इंतहाई शैतानी कुव्वत के काबू में है। आखिरकार सितंबर में फादर बेनिटो को लूकस पर एक्सोर्सिज्म करने की इजाज़त मिल गई। चर्च के कई सदस्य लूकस के घर पहुंचे और उसके माँ बाप की मौजूदगी में उसे उसके कमरे में बेड से बांध दिया। एक्सोर्सिज्म के दौरान क्या हुआ, लूकस को कुछ याद नहीं, सिवाय इस बात के कि जब सब खत्म हो गया तो उसने देखा कि उसके बेड के नीचे से एक अजीब सा काले रंग का साया निकल रहा था, जिसके चेहरे पर 2 आंखों के सिवा कुछ नहीं था, और वो रेंग रेंग कर कमरे के दरवाजे की तरफ जा रहा था। लूकस अगले 3 दिन खूब सोता रहा। उसके बाद ना कभी उसे किसी अजीब जगह होश आई और ना ही दोबारा वो उइजा बोर्ड दिखा। फादर बेनिटो जब लूकस के घर से जाने लगे तो उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का तावीज़ लूकस के हाथ में थमा दिया और उसे कहा कि जिंदगी में कभी इस तावीज़ को अपने आप से दूर ना करें। उस छोटे से गोल से लकड़ी के तावीज़ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, प्रोटेजर, जिसका मतलब था हिफाजत। आज लूकस 27 साल का हो चुका है और एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा है। वो येल यूनिवर्सिटी में हिंदी ज़ुबान सीख रहा है और उस लकड़ी के तावीज़ को हमेशा अपने पास रखता है। मगर आज भी जब कभी वो उस तावीज़ को गाड़ी की चाबी साथ या अपने कोट की जेब में रखकर भूल जाता है तो उसे एक ख्वाब आता है कि एक काला साया उसके ऊपर झुकता जा रहा है और उसका दम घुट रहा है।